ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। देखिए कौन कौन से रिएजेंट, नंबर 1 रिएजेंट, नंबर 2 रिएजेंट, नंबर 3 रिएजेंट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम और नंबर 2 KMnO4 एसिडिक मीडियम और Ag2O बेस मीडियम, Ag2O बेस मीडियम NaOH। ये जितने भी रिएजेंट हैं ये सब के सब रिएजेंट किसको, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते। देखिए ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ, CH2 और CHO इज इक्वल टू, और एक ले लेता हूं ये बेंजील्डिहाइड ले लेता हूं, और एक एग्जांपल और थोड़ा एडवांस ले लेता हूं। देखिए ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है मैं रख दिया यहाँ पे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, किसमें बोला, कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप में। ये देखिए इस कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप में कौन, ये रिएजेंट हमारे तीनों के तीनों रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को, कोई सा भी, चाहे वो आपका ओपन चेन है, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड यानी कि कार्बोजेलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं, COOH। ऐसे ही ये COOH, ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। कोई सा भी इनमें से आप ये ले लीजिए रिएजेंट यहाँ पर Ag2O और NaOH। ये बात रही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की। कहीं भी मतलब आप देख सकते हैं एरोमेटिक में जो एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इसकी हम बात करते हैं, इस एल्डिहाइड ग्रुप को डायरेक्ट किसमें, ये कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीकृत कर देता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज एडवांस बता देना चाहूंगा, जैसे हमारे पास ये CH3CH2OH है और इसमें ये दोनों रिएजेंट, ये वाले रिएजेंट दोनों ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हैं, तो ये डायरेक्टली ही अल्कोहल ग्रुप को KMnO4 और OH KMnO4H, अगर यहां ये बेस मीडियम ले लिया, यहां क्या था एसिडिक मीडियम है, यदि यहां बेस मीडियम ले लिया है और दूसरा लिया हमने ये K2Cr2O7 इसमें ये डायरेक्टली इसको किस में बदल देते हैं, ये डायरेक्टली इसको COOH ग्रुप में बदल देते हैं, यानी कि एथिल अल्कोहल का एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड। क्योंकि ये दोनों जो है हमारे पास ये वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए अगर KMnO4H लिखा है तो खाली एल्डिहाइड को कार्बोजेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। अगर यहाँ ये बेस मीडियम में ले लिया गया है, ये हमारे पास बेस मीडियम है, तो फिर ये इस अल्कोहल ग्रुप को किसमें, COOH यानी कि कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, इसके लिए KMnO4H+ और आपका HNO3 और I2NaH और Br2NaH, Br2NaOH। अब ध्यान देंगे, देखो ये जो ग्रुप होते हैं ये डायरेक्टली इस CO ग्रुप को COOH में, देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारे पास है 2 ब्यूटेनॉल
ब्यूटेनॉन। देखिए अगर इनमें से कोई सा भी रिएजेंट है, यहां मैं लिख दिया ये KMnO4 और H प्लस, या ये HNO3 लिख दिया, या I2NH लिख दिया, या Br2NH लिख दिया, तो ये इसको किसमें डायरेक्टली कार्बोजेनिक एसिड में CH3COOH और प्लस के CH3COOH, देखिए इस कीटोन को कहीं में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए एक एग्जांपल मैं और आपको एडवांस बता रहा हूं। ये हमारे पास एक कीटोन और है, देखिए मैंने बोला ना अभी कोई सा भी रिएजेंट इसमें से ले लीजिए आप, तो किस में बदल देगा इसको, कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। COOH, कौन सा, कोई सा भी ले लिया आप लोग, I2NH ले लीजिए, ये रही, ये रहा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये जो ग्रुप है, ये सारे ग्रुप ध्यान देंगे इस C डबल बॉन्ड O को किसमें, COOH में ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये सारे रिएजेंट। अब जो रिएजेंट की वीडियो थी, विशेष जो खास वीडियो थी, वो मैंने आपको ऑक्सीडेशन की बताई है। एक दो और रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेटा परबेंजोइक एसिड होता है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड होता है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड होता है, वो रिंग का एक्सपेंशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को। जैसे हमारे पास ये कीटोन है और यहां मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड लिया है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड लिया है, तो ये काम क्या करता है, ये रिंग को एक्सपेंड कर देता है। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, ये देखिए ये रिंग को एक्सपेंड कर देता है, उसका प्रसार कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट, और ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, ये लास्ट टॉपिक है इसका रिएजेंट का, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। देखिए जो एलिफेटिक एमीन को ऑक्सीडाइज करते हैं कौन कौन, देखिए H2O2 एलिफेटिक को करता है, और जो हमारे पास K2S2O2 ये एरोमेटिक प्लेनर एमीन को करता है। देखिए एरोमेटिक को करता है, एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज करता है। अब मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। जो हमारे पास ये CH3CH2CH2CH और 2NH2, ये हमारे पास एमीन है। तो देखिए अगर कहीं भी ये रिएजेंट लिखा हो H2O2, तो किसमें ये ऑक्सीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीन में CH3 CH2 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीन में इस ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है H2O2। और अगर हमारे पास एरोमेटिक एमीन है, तो ये एरोमेटिक एमीन को, ये देखिए हमारे पास ये एरोमेटिक एमीन है और ये जो हमारे पास ये H2O8 है ये, तो अगर ये रिएजेंट लिखा है यहां पर K2S2O8, तो डायरेक्टली इसको ये NO में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ये ऐसे। इस तरीके से जो ऑक्सीडीजिक रिएजेंट थे मैंने आपको सारे समझाए, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन एटम। मैं एक बार रिपीट यहाँ कर रहा हूँ सबको, देखिए सभी ध्यान देंगे। जो मैंने रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए हैं, इसमें नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर 1 एल्कीन, बी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, सी ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, डी ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये सब मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से रिएजेंट इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक एमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीकरण किस किस समूह में करते हैं। मैंने सारी इन सब की जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थे सबके एग्जाम्पल देकर पूरा समझा, जो आपका इंटर में भी, बीएससी में भी और एमएससी में भी काम आता है। जो एरोमेटिक रिएक्शन होते हैं और एलिफेटिक रिएक्शन होते हैं, उन सब में ये यूज किए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो लगभग सभी में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ रिएजेंट और वेस्पर थ्योरी, एमओटी थ्योरी, और फिर मैं आपको कन्वर्जन के रूल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।